जय हिंद दोस्तों, आप सभी का इन्वेस्टिंग क्लब से चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, बहुत से लोग यह पूछते हैं कि वे कौन सी कंपनी में निवेश करें। वह ऐसी कौन सी कंपनी है जो कि मल्टीप्लेयर होने वाली है। ऐसे में वे किसी की भी बातों में आकर किसी भी स्टॉक में निवेश कर लेते हैं और बाद में जब शेयर में थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो वे परेशान हो जाते हैं। या तो वो उसमें जैसे जैसे गिरावट होती जाती है वैसे वैसे उसमें एवरेजिंग करने लगते हैं, या फिर अगर उन्होंने कोई शेयर खरीदा है और उस पर जो है थोड़ा बहुत भी मुनाफा हो जाता है, जैसे मान के चलो अगर 100 रुपये पर ख़रीदा है, 105 रुपये तक अगर उसकी प्राइस बढ़ जाती है और फिर 1 या 2 रुपये भी गिरावट आती है तो वे घबरा कर जो है उस शेयर से निकल जाते हैं। ऐसे में अगर आप जो है आपके साथ भी इस प्रकार की समस्या आती है तो मैं आपको इन्वेस्टिंग करने के एक ऐसे तरीके के बारे में बताने वाला हूं जिस पर आप निवेश करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, इस तकनीक को कहते हैं थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग। जितना साधारण इसका नाम है उतना ही आसान इस तरीके से निवेश करना है। आपको बस यह देखने हैं कि अभी ऐसी कौन सी सेक्टर है जो कि आने वाले समय पर जो है अच्छा प्रदर्शन कर सकती है और जिसमें आने वाले समय पर अच्छी तेज़ी होने की संभावना है। बस आपको सबसे पहले जो है एक ऐसी सेक्टर का जो है वह चुनाव करना है। उसके बाद उस सेक्टर की जो टॉप की 2 या 3 कंपनियां हैं उसको सेलेक्ट करना है और 1 या 2 जो है आप उस सेक्टर की छोटी कंपनियों को जो है वह सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो है सभी में जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट जो है वह करना है। ये आपको ध्यान बस एक बात का रखना है कि आपको नेगेटिव साइड पर कभी भी एवरेजिंग जो है वह नहीं करनी है। यानी मान के चलिए अगर शेयर में गिरावट आती है तो आपको उस पर भले से ही आप ना निकले पर जो है आप उस पर अधिक पैसे जो है वह निवेश जो है वह नहीं करना है। जैसे मान के चलिए एक एग्जाम्पल के रूप में बढ़ाता हूँ। अगर आप जो है वह इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, आपका नज़रिया है कि 3 से 5 साल का नज़रिया लेकर जो है आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो कि आने वाले 4 से 5 साल तक जो है जिसमें जो है अप ट्रेंड जो है वह हो सकता है, जिसमें ग्रोथ होने की संभावना है। जैसे हम मान के ही चलते हैं चाय बनाने वाली कंपनी है। अब चाय बनाने वाली कंपनी है तो आपको तो यह पता है कि हमारे देश की जनसंख्या जो है वह धीरे धीरे बढ़ रही है। लोग जो है वह चाय पीना जो है वह छोड़ेंगे नहीं। अब आपने जब एक बार जो है सेक्टर को डिसाइड कर लिया तो उस सेक्टर की जो 4-5 कंपनियों हैं उनको देखना है। टॉप की जो 2-3 कंपनियां हैं उनमें उनको आपको एक सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, जब आप टॉप की कंपनी सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो है सेफ बेट जो है वह ले रहे हैं। और जब आप स्मॉल कैप कंपनियों को लेते हैं तो उसमें जो है आपका रिटर्न होने की संभावना जो है वह अधिक होती है, लेकिन उसमें आपका रिस्क भी जो है वह अधिक रहता है। तो इस तरह से जब आप 4-5 कंपनियों को एक साथ सामंजस्य कर लेते हैं तो आपको जो है एक स्मार्ट पोर्टफोलियो जो है वह बनता है। जैसे मान के चलिए, अब मान लो आपने 5 कंपनियां जो हैं वह ली हुई है। अब ऐसा नहीं हो सकता किसी भी दिन की पाँचों के पाँचों कंपनियां किसी दिन जो है 10 से 15% जो है वह गिरावट हो जाए। ऐसे होने की संभावना जो है वह बहुत कम होती है। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए आपने किसी सेक्टर की 1 या 2 कंपनियों को ही लिया हुआ है, तो अगर किसी दिन जो है उसमें 5 से 10% की गिरावट आएगी तो आप जो है घबराहट में उस शेयर से जो है वह निकल जाएंगे, जो कि थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग करने में ऐसी कोई दिक्कत जो है वह नहीं होती है। तो दोस्तों, हमने जो सीखा उसके बारे में एक बार रिपीट कर लेते हैं। आपको सबसे पहले थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग में एक ऐसे थीम का चुनाव करना है जो कि आने वाले 4-5 सालों तक जो है वह रहे और जिसमें ग्रोथ की संभावना हो। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि शेयर जो है आप अधिक ज़्यादा कीमत अधिक वैल्यूएशन पर जो है वह ना खरीदें। यह आपको पता कैसे चलेगा कि उसकी वैल्यूएशन कम है या अधिक है? यह आपको आसपास में ही पता चल जाएगा। जैसे आज से आने वाले पिछले 5-6 महीने पहले सभी लोग जो है वह आईटी शेयर के बारे में ही बात कर रहे थे, और आप अभी देख लीजिए सभी आईटी शेयर जो है वह अच्छी गिरावट पर है। इसके अलावा जो है फार्मा सेक्टर, जैसे ही कोरोना वायरस हुआ उसके बाद सभी कोई जो है फार्मा 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 करने लगे, और उसके बाद जैसे ही कोरोना वायरस ख़त्म भी नहीं हुआ था, लोग लॉकडाउन में था, फार्मा सेक्टर जो है उसमें के शेयर में जो है वह गिरावट जो है वह होने लगी।
अभी मान के चलिए अगर आप लंबा इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, आपको वो जो है 5 से 8 साल के बीच का है, 5 साल का भी है, 3 से 5 साल का भी है, तो आप जो है आईटी शेयर को में कंसिडर जो है वह कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के माध्यम से खुलवा सकते हैं। धन्यवाद।